धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो आज भी जिंदा हैं। उन चश्मदीदों की बात की जाए जो ये कहते हैं कि वो आज भी यहाँ घूम रहे हैं, और सारे सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे पवन पुत्र हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। इस बात को तो आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान अमर हैं। उनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ऐसे पैरों के निशान मिले हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि कोई एक विशालकाय जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं, और वैज्ञानिकों का दावा है कि निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा। अमेरिका में कई बार विशालकाय जीव को घूमते हुए देखने की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी वानर यानी कि उनकी भाषा में मंकी नामक भगवान की पूजा करती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथाओं में भी मंकी किंग का जिक्र मिलता है। अब तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं, और ये बहुत सारे सबूत इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारे धरती पर हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण श्रीलंका में रह रहे आदिवासी कबीले से मिलता है। वो कहते हैं जब भगवान श्री राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया, तब हनुमान जी अयोध्या छोड़ श्री राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिद्रूप पर्वत की तरफ चले गए। कहा जाता है कि जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। वहां से वापस लौटते समय उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर इस कबीले के लोगों को हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया, और उन्हें यह वचन दिया कि वह हर 41 साल बाद उनके कबीले में रहने आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी को आत्मज्ञान देंगे। साथ में हनुमान जी ने एक मंत्र भी दिया, कालतंतु कार्यचरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। और इस मंत्र को देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें मेरे दर्शन करना चाहो, तब यह मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर उन कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि यह मंत्र अगर किसी गलत हाथों में लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तब क्या? तब हनुमान जी ने कहा, यह मंत्र सिर्फ उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा से मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और यहाँ यह मंत्र पढ़ा जाएगा। वहां से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में विश्वास न रखता हो। खैर, मजेदार बात तो ये है कि जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्रीलंका के बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा और भाषा भी प्रचलित भाषा से एकदम अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समूह कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक आध्यात्मिक संगठन ने इस आदिवासी संगठन से कुछ अजीब गतिविधियों को नोटिस किया। इस संगठन ने उस समुदाय को अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वो हैरान हो गए। दरअसल ये अजीब गतिविधियां पूजा का एक हिस्सा थी जो हर 41 साल में हनुमान जी के आने पर की जाती थी, और ये लोग इस अजीब एक्टिविटी को इस तरह करते थे क्योंकि हनुमान जी उस समय उनके साथ थे। सिर्फ कबीले वाले उन्हें देख सकते थे। सेतु अनुसार इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास में किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण अपनी एक पुस्तिका हनु पुस्तिका में नोट किया है। हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 को कबीले वालों को आत्मज्ञान देकर वहां से चले गए। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी कि 2055 में आएंगे। अब यह पुस्तिका सेतु एशिया नाम के एक धार्मिक संगठन के पास है, और वो लोग इस पुस्तक को पिद्रूप पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में लगे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीला और भी पेचीदा होने के कारण अनुपुस्तिका को समझ पाने में काफी समय लग रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।